वेलकम टू प्राइम क्लासरूम। आज हम 9th क्लास के मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सबको पता है, कोविड-19 के चलते हुए काफ़ी सारी चीज़ें रुक गई हैं या फिर अच्छे से नहीं हो पा रही हैं। इससे एजुकेशन को भी भारी नुकसान पहुंचा है। काफ़ी 2 साल तक तो स्कूल बंद ही रहे हैं, जिसमें बच्चों की अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाई है। और जो हमारा सिलेबस पहले से देखने को मिलता है, जो पहले से CBSE ने दे रखा था, उसमें आपका जो था सिलेबस बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। अब इस सिचुएशन में क्या हुआ है, कोविड-19 के रहते आप सबको पता है कि स्कूल ज़्यादातर बच्चे नहीं जा पा रहे हैं, स्कूल भी काफ़ी टाइम तक बंद रहे हैं, तो टीचर्स से इंट्रैक्शन भी जो है बच्चों का बहुत कम हो गया है। इस कंडीशन में जो वर्कलोड था, जो सिलेबस का एक लोड था, वो बच्चों पर बहुत ज़्यादा पड़ा है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए NCERT ने जो सिलेबस है वो थोड़ा सा कम कर दिया है, जिसमें आपके चैप्टर्स के कुछ टॉपिक्स रिमूव कर दिए गए, मतलब पूरी तरीके से हटा दिए गए हैं। उनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या फिर उन टॉपिक्स को आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ना ही वो आपको क्वेश्चन पेपर में जब आप एग्ज़ाम देंगे तो वो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, देख लेते हैं कि आपके बुक से कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो हटा दिए गए हैं। यहाँ आपको चैप्टर वाइज टॉपिक्स बताए जाएंगे जो कि रिमूव कर दिए गए हैं। अगर आप चाहें तो अपने बुक में इसको टिक कर सकते हैं, ताकि आपको आगे के लिए याद रहे कि कौन से टॉपिक्स आपको नहीं पढ़ने हैं फ़िलहाल। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको फ्यूचर में भी ये चीज़ जो है वो ऐसे ही रहेगी। ये अभी सिर्फ इस सिचुएशन को देखते हुए किया गया है, तो ये सिचुएशन के बाद, इस सिचुएशन जब ख़त्म हो जाती है उसके बाद आपका जो सिलेबस है दोबारा से रिवाइज़ किया जा सकता है। तो हम यहाँ पर बात करते हैं पहले चैप्टर नंबर 1 की, जो कि है आपका नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आपका जो टॉपिक है 1.4 रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर ऑन द नंबर लाइन, इसमें आपको ये टॉपिक करने की ज़रूरत नहीं है। इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है आपका चैप्टर। इसके अलावा, इस टॉपिक के अलावा आपके जितने भी टॉपिक्स हैं वो आपको फर्स्ट चैप्टर में प्रिपेयर करने हैं। उन सब में से आपको जो है पूछा जा सकता है कोई भी क्वेश्चन, लेकिन इस टॉपिक से आपको कोई क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आने वाला। नेक्स्ट आ जाता है चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। इसमें आपकी कई सारे थ्योरम्स हैं, जिसमें कि आपकी रिमाइंडर थ्योरम जो है वो आपको नहीं पूछी जाएगी। ये है आपका 2.4। इसको भी आप मार्क कर सकते हैं कि ये थ्योरम आपको करने की ज़रूरत नहीं है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें आपका जो सेक्शन है 3.3 प्लॉटिंग अ पॉइंट इन द प्लेन इफ़ इट्स कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। इसमें आपके पहले कोऑर्डिनेट्स दे दिए जाते थे, उसको आपको इसका ग्राफ बनाना होता था। लेकिन अब आपको ये ग्राफ जो है बनाने के लिए एग्ज़ाम में नहीं आएगा। तो अगर आपको ग्राफ में कोई भी प्रॉब्लम होती है, बनाने में आपको समझ नहीं आता या कोई भी प्रॉब्लम है, पॉइंट्स निकालने में ज़्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम आती थी, तो अब ये जो है आपको ग्राफ की या जो भी पॉइंट्स प्लॉट करने की है ग्राफ पे, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इसको भी आपको एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। तो अगर आपको नहीं आता है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इसमें से आपका जो सेक्शन है 4.4 ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू 2 वेरिएबल, ये भी आपका टॉपिक जो है हटा दिया गया है। इसको भी आपको एग्ज़ाम में देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है आपका 4.5 इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इस टॉपिक को भी पूरी तरीके से हटा दिया गया है। इसको भी एग्ज़ाम में आपका नहीं पूछा जाएगा। चैप्टर नंबर 5 जो कि है आपका इंट्रोडक्शन यूक्लिडियन ज्योमेट्री। इसमें से आपका जो सेक्शन है 5.3 इक्विवेलेंट वर्जन ऑफ यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट, ये भी आपका सिलेबस से हटा दिया गया है। इसके अलावा जो भी इस चैप्टर में है वो सब आपको करना है। नेक्स्ट आ जाता है चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स। इसमें आपको 6.5 एंड 6.7 जो कि आपका पैरेलल लाइंस ऑफ ट्रांसवर्सल और एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, इसको भी आपको नहीं करना है। इसके अलावा आपको सारा करना है। नेक्स्ट आ जाता है आपका चैप्टर नंबर 7 जो कि है ट्रायंगल्स।
इसमें आपकी जो ट्रायंगल्स की इनइक्वलिटीज़ हैं ये भी आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है आपका चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल्स। इसमें आपका सेक्शन 8.2 एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ये भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। 8.3 टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। और 8.5 अनदर कंडीशन फॉर क्वाड्रिलेटरल बी अ पैरेललोग्राम, ये भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कुछ ऐसे हैं जो कि आप पहले क्लासेस में कर चुके हैं, लाइक एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल एंड टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो आप पहले क्लासेस में जब कर चुके हैं तो आपको यहाँ पे दोबारा इनको सिंपल टॉपिक्स हैं, इनको दोबारा से करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए यहाँ इन टॉपिक्स को यहाँ से रिमूव कर दिया गया है आपकी बुक से। चैप्टर 9 जो कि है आपका एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स, ये जो आपका पूरा चैप्टर था ये पूरा ही चैप्टर हटा दिया गया है, इसमें से आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है आपका चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स। इसमें आपका जो है इंट्रो रिमूव किया गया है, उसके अलावा सर्कल्स एंड इट्स रिलेटेड टर्म्स, जो सर्कल्स और उसके रिलेटेड टर्म्स थे वो सारे हटा दिए गए हैं। और उसके अलावा आपको एक डायग्राम पूछा जाता था इसमें, जो कि आपके सर्कल्स टू 3 पॉइंट्स, इसमें आपको 3 पॉइंट्स देके सर्कल पूछा जाता था, बनाने के लिए कहा जाता था एक डायग्राम, वो आपका जो है अब रिमूव कर दिया गया है, वो भी आपको उसके कंस्ट्रक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर आता है आपका चैप्टर नंबर 11 जो कि आपका पूरा ही कंस्ट्रक्शन का था। इसमें आपका पूरा चैप्टर रिमूव कर दिया गया है। यहाँ आपको इसमें सिर्फ कंस्ट्रक्शन ही करना था। ये आपका एक तरीके से कह सकते हैं आप इसमें जो स्कोर कर सकते थे वो काफ़ी कर सकते थे, लेकिन अब इन्होंने पूरा चैप्टर ही आपका रिमूव कर दिया है तो इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट आ जाता है आपका चैप्टर नंबर 12 हेरोन्स फार्मूला। इसमें भी आपका इंट्रो रिमूव कर दिया गया है। और उसके अलावा जो आपका हेरोन्स फार्मूला आपको क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने के लिए सिखाया गया था, वो भी आपको जो है उसको अप्लाई करना भी आपको रिमूव कर दिया गया है, तो अब आपको उसको अप्लाई करना सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। इसमें से आपका जैसा कि आप देख सकते हैं कई सारे टॉपिक्स रिमूव कर दिए गए हैं। पहला तो आपका इंट्रो ही हटा दिया गया है। उसके अलावा आपका जो 13.2 है सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड एंड क्यूब, इसको भी आपका रिमूव कर दिया गया है। 13.3 में सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, ये भी आपका रिमूव कर दिया गया है। इसके अलावा आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एंड सिलेंडर, ये भी आपका रिमूव कर दिया गया है। वैसे मेरे अकॉर्डिंग ये सारे काफ़ी इजी टॉपिक्स थे जो कि आपके रिमूव किए गए हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता था कि नंबर्स आपको काफ़ी बड़े दे दिए जाते थे, तो उसकी वजह से आपको सॉल्व करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आती थी उसको कैलकुलेशन में। तो आई थिंक शायद यही रीज़न रहा होगा इनको रिमूव करने का। चैप्टर 14 जो कि है आपका स्टैटिस्टिक्स, इसमें भी आपका इंट्रो रिमूव कर दिया गया है और इसके साथ इसकी समरी जो थी वो भी रिमूव कर दी गई है। बाकी चैप्टर से आपकी समरी नहीं की गई थी, लेकिन इससे आपकी समरी भी इंट्रो के साथ रिमूव कर दी गई है। इसके अलावा आपका 14.2 कलेक्शन ऑफ डाटा, ये भी आपका रिमूव कर दिया गया है। डाटा की प्रेजेंटेशन भी आपकी रिमूव कर दी गई है। और उसके अलावा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये भी टॉपिक आपका बुक से रिमूव कर दिया गया है, तो आपका ये भी एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। इसके अलावा जो आपका चैप्टर 15 था प्रोबेबिलिटी, इसको आपका पूरा चैप्टर रिमूव कर दिया गया है। ये वैसे तो आपका बहुत ही इजी चैप्टर था प्रोबेबिलिटी, इसमें स्कोर करना काफ़ी इजी था, लेकिन फिर भी ये जो है आपका पूरा का पूरा चैप्टर रिमूव कर दिया गया है। तो ये था आपका सिलेबस। तो जैसा कि आपने देखा कि बहुत सारे टॉपिक्स रिमूव कर दिए गए हैं और 2 चैप्टर ऐसे हैं 15 एंड 9 जो आपका पूरे तरीके से रिमूव कर दिया गया है, उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। उसमें से आपको कुछ भी एग्ज़ाम में इन टॉपिक्स में से जो भी मैंने आज आपको बताया, इनमें से आपको एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो आई थिंक आपको जो है आज की पूरी वीडियो से थोड़ा सा बेनिफिट हुआ होगा, जिससे आपको एग्ज़ाम प्रिपरेशन में थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ इस प्राइम क्लासरूम को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए।